श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे पास दो विकल्प है, जीवन के अंतिम क्षणों में अफसोस करने का और वर्तमान को खुलकर जीने का फैसला हमें ही करना है। एक दिन एक अमीर आदमी शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वो अपने कीमती जूते वहाँ बाहर छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वो मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर आना नहीं चाहता था। अब वो करे तो क्या करे, वो बड़ी दुविधा में पड़ गया था। उस अमीर आदमी को मंदिर के बाहर एक भिखारी दिखा। वो सोचने लगा कि मैं अपने जूते इस भिखारी के पास संभालने के लिए दे दूं, और उस भिखारी को जाके कहते ही उस भिखारी भी जूते संभालने के लिए राज़ी हो गया। और फिर वो अमीर आदमी मंदिर में चला गया। वो भगवान को प्रणाम करते करते सोचने लगा कि मैं कितना अमीर हूँ और मेरे पास पहनने के लिए इतने कीमती जूते हैं, और वो एक भिखारी है जिसके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। जब मैं बाहर जाऊँगा भगवान, उसे मैं 500 रुपये की मदद करते हुए अपना जूते ले लूँगा। समाज में कोई समानता क्यों नहीं है भगवान? अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो। उसके बाद ये कहते हुए वो अमीर आदमी बाहर आ गया और फिर उसे वो भिखारी कहीं नहीं दिखा। वो थोड़ा देर तक इंतज़ार किया, फिर वो इधर उधर ढूंढने लगा। फिर जब उसे वो भिखारी नहीं मिला, तब उसे समझ में आ गया कि वो भिखारी उसका जूता चोरी करके चला गया है। वो आदमी भी अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में जाते हुए वो एक जूते बेचने वाले को देखा और फिर वहाँ रुक गया। वो सोचा उसके पास से जूते खरीद के पहन लेगा। फिर जब उस जूते के पास गया तो देखा वहाँ उसी के जैसा जूता झूल रहा है। तो फिर वो उस आदमी से पूछा, ये जूते तुम्हें कहाँ से मिला? तो उस आदमी ने कहा कि एक भिखारी आया और 500 रुपये में बेच के चला गया। फिर वो उस अमीर आदमी मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया और सोचने लगा, भगवान, उसे तो मैं 500 रुपये देने वाला था। अच्छे रास्ते से उसको कमाने का मिल रहा था, पर उस भिखारी ने उस मौके को गंवा दिया। अब मुझे समझ में आ गया भगवान, इस संसार में समानता क्यों नहीं है। क्योंकि जब कर्मों में ही कोई समानता नहीं है तो फिर फल में कैसी समानता? जैसी उसकी करनी वैसी उसकी भरनी। उसका कर्म वो जाने और मेरा कर्म मैं जानूं। ऐसे कहते हुए वो भगवान को प्रणाम करते हुए चला गया।